हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला इस वीडियो में 10 क्लास के एक्सरसाइज 12.2 जो हमने पहले इस एक्सरसाइज का 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 8 से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 8 नंबर में कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, है ना, एक कोने पर लगे खूंटे एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो बोल रहा है क्या, नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घास क्या करता हो, घोड़ा चरता है। दूसरा बोल रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर क्या करना है, 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। तो पहले हम क्वेश्चन को यह समझते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है क्या कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। इसका जो भुजा है, इसका जो भुजा है 15 मीटर है। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहां 15 मीटर है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 15 मीटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर। दूसरा बोल रहा है कि एक घोड़ा इस कोने में बांधा गया है, ठीक है, खुट्टा से घोड़ा इस कोने में बांधा गया है और घोड़े का जो रस्सी है वो 5 मीटर है। मतलब यहां से यहां इसका जो है ना कितना मीटर है, 5 मीटर रस्सी है। ये रस्सी है, ये कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो ये अगर घोड़ा बांधेंगे तो ये यहां से यहां इस वाले भाग को क्या करेगा, वो चरेगा। ये जो घोड़ा बांधेंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा, इस कोना से ये वाला भाग तो वो चरेगा ना। इस वर्ग के मैदान में वो सिर्फ ये वाला भाग को क्या करेगा, वो चरेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो घोड़ा है, घोड़े के चरे हुए जो घास है उसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे, ये हमारे लिए जो घोड़ा के लिए ये हमारे क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये किसी वृत्त का भाग होगा। ये जो भाग होगा किसी वृत्त का होगा। अगर हम इस वृत्त को पूरा करें इस तरह से, है ना, तो ये किसी का क्या होगा, वृत्त का भाग होगा। तो वृत्त का भाग होगा तो हमने पढ़े हैं, ठीक है, या फिर आपको फिर दोबारा समझा देते हैं कि वृत्त के अगर 2 त्रिज्याओं से कोई भी भाग घिरा हुआ हो तो उस भाग को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि वृत्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगता है 4 भाग करके एक भाग है, या तो हम इसको चतुर्थांश भी कह सकते हैं या फिर त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। तो चलिए हम त्रिज्याखंड के अनुसार ही उसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सबसे पहले यहाँ पे r, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 मीटर। चूंकि घोड़े की रस्सी की लंबाई कितना मीटर है, 5 मीटर है, इसीलिए यहाँ पे चूंकि उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे उसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये घोड़ा चलेगा तो यहाँ से ये वाला भाग पे ना चलेगा, तो ये वाला भाग चलेगा तो हमको यही वाला भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए r क्या हो जाएगा 15 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो चूंकि वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा तो थीटा बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर एक है क्या करना है, घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां जगह नहीं है तो हम नीचे लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360। क्योंकि त्रिज्याखंड है ना, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान आपका कितना है, 90 डिग्री है, बट्टे कितना हो जाएगा 360,
60। पाई का मान क्या है आपका, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि पाई का मान आपको लेना है 3.14, तो हम लेते हैं 3.14 गुना, अब आर का मान कितना है आपका 25, सॉरी 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 और 0 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 9 चौके 36, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या 19.625, ठीक है, सॉरी यहां पे आपका हो जाएगा, गुना करेंगे 78.50 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अगर इसको हम भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 19.625। अब हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए 4 को अगर 7 से भाग देंगे तो 4 का 4, हाथ में रहा आपका कितना 3, 3 पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 3 पे जब 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो अब 4 का पहाड़ा पड़ते हैं 9 चौके 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 पे आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोई दशमलव है तो हमने क्या कर दिया, दशमलव बैठा दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, तो 6 चौके 24, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 6 हो गया, ठीक है। अब 6 चौके 24 हुआ, तो यहाँ बचा कितना 1, 1 पे आपका 0 हो जाएगा, क्या होगा 5 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, बचा कितना 2, 2 पे 0 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 19.625, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका दूसरा नंबर की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर में बता रहा है कि आपको वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि कब ज्ञात करना है, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जो त्रिज्या था आपका, ये घोड़ा का जो भाग था 5 मीटर, अब 5 मीटर की जगह पे क्या कर दिया है 10 मीटर कर दिया, मतलब यहां से यहां हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो हो गया रस्सी की लंबाई कितनी मीटर हो गई 10 मीटर हो गई। जब 10 मीटर हो गई तो ये बड़ा क्षेत्र होगा, है ना। जब बड़ा क्षेत्र होगा तो हमको ये क्या, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो ये बड़ा वाला भाग का ये वाला भाग पहले का छोड़ के सिर्फ ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वृत्तखंड का, ठीक है, क्षेत्रफल, सॉरी बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। जब बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पहले वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम घटा देंगे, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नंबर 2 में बोला है क्या, यदि आर बराबर कितना होगा 10 मीटर होगा, थीटा तो वही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जब 10 मीटर होगा तो चरे गए घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा थीटा बट्टे 360, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 90 बट्टे क्या हो जाएगा 360, ठीक है। अब पाई का मान तो लेना है 3.14, अब आर का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 10, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि जब दशमलव रहेगा, सॉरी इसको उठाना नहीं है, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। अब इसको गुना करते हैं, देखिए 25, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौको 100, हाथ में रहा कितना होगा आपका 10। अगर 100 लिखेंगे 25 चौको 100, हाथ में रहा कितना 10। अब 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका 35, तो 35 की कितना हो जाएगा 5, हाथ में रहा कितना हो जाएगा 3, 25 तिया 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा आपको 78। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम भी बैठा देंगे क्या 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें वृद्धि ज्ञात करना है। 2 नंबर में क्या बोल रहा था, हमको क्या करना है वृद्धि ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। वृद्धि बराबर, तो अभी का क्षेत्रफल निकला कितना 78.50 माइनस पहले निकला था 19.625। अगर आप इस तरह से नहीं घटा पाते हैं तो आप इस तरह से घटा सकते हैं, जैसे यहाँ 78.50, यहाँ पे क्या होगा 19, ठीक है 625। यहाँ पे दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत है इसीलिए क्या कर दें
बढ़ा दिए। अब यहाँ पे देखिए घटाते हैं, 10 में 5 गया, क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना 9 बचेगा। अब 9 में 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 में तो 6 नहीं जाएगा, तो 14 में 6 गया, कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ 10 मतलब यहाँ पे कितना बचा 7। अब 7 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 17 में 9 गया, 17 में 9 गया, तो आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 6 में 1 गया, तो कितना हो जाएगा 5। यानी आपका यहाँ घटा के कितना हो जाएगा 58.875, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 9। एक बार सवाल नंबर 9 पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, एक वृत्ताकार है, ठीक है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है। फिर आगे बोल रहा है क्या, इसमें जो है ना 5 व्यास है, तो चलिए हम खींचते हैं 1 व्यास, ठीक है, 2 व्यास, 3 व्यास, ठीक है, 4 व्यास, इस तरह से कितना व्यास हो गया 5 व्यास। इसको कितने व्यास में बनाया गया 5 व्यास में बनाया गया। तो बोल रहा है क्या, प्रत्येक व्यास का लंबाई जो है, मतलब आपका दिया हुआ है कितना 9 नंबर में, प्रत्येक व्यास का लंबाई मतलब डी बराबर कितना 35 मिलीमीटर। जब डी बराबर आपको 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा क्या d/2, मतलब 35 बट्टे कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर, है ना। अब बता रहा है क्या कि इस चांदी, ये वाला भाग चांदी का बना हुआ है, इसकी परिधि भी और इसका जो व्यास की संख्या है, ठीक है, वो भी चांदी का बना हुआ है। तो इस तार का क्या करना है, नंबर 1 क्षेत्रफल निकालना है, नंबर 2 ये वाला भाग का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, मतलब प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक चीज बताइए, यहाँ पे 5 व्यास है, तो ये इसकी संख्या कितना है 10। देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए कि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक भाग में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 360 को 10 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है 10 बराबर भागों में बांटा गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे 10 से उसको भाग दे देंगे। यदि हमको थीटा निकालना हो तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भागों में विभाजित किया गया, तो हम इसको क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, तो 0 0 समाप्त, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 36 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, तार की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई। तो निकालते हैं तार की लंबाई बराबर। अब देखिए तार की लंबाई बराबर यहाँ पे क्या होगा, पहला तो होगा इस वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि होगी, दूसरा क्या होगा इसमें जितने व्यास है उसकी संख्या को क्या कर देना है जोड़ देना है। यहाँ व्यास की संख्या कितना है 5 है, तो व्यास की संख्या कितना है 5। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम वृत्त की क्या करेंगे परिधि निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr प्लस, क्योंकि तार की लंबाई है, ये तो लगा ही तार में, तार का तो ये बना ही है, जिस तरह इस तरह गोल करके हम लोग ना बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से ये तार का बना, ऊपर से ये वाला भी चांदी का है, तो इसकी संख्या कितना है 5 है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा डी की संख्या कितना है 5 है, तो इसको क्या किया 5 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं 2 गुना 22 बट्टे क्या हो जाएगा 7। अब आर का मान कितना है 35 बट्टे आपका कितना है 2 प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिए 7 5 35, 2 और 2 क्या हो जाएगा समाप्त, इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10 की 0 हाथ में रहा कितना 1, 5 दूनी 10 1 11। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 5 25 की 5 हाथ में रहा कितना 2, 5 दिया 15, 2 कितना हो जाएगा 17। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 285, यही हो गया आपका क्या मिलीमीटर। पहला सवाल का आंसर हो जाएगा आपका, यानी तार की लंबाई हो जाएगी कितना 285 मीटर, ये हो गया लंबाई, है ना। चलिए इसका दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सॉरी यहाँ पे मिट गया, यानी आर बराबर था कितना 35/2 और थीटा बराबर आपका था 360/10 बराबर कितना 36 डिग्री। दूसरा नंबर में बोल रहा है क्या, ये दोनों भाग का जो क्या त्रिज्याखंड बना है, त्रिज्याखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड इसमें 2, 9 का 2 में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 गुना पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है 36 डिग्री, चलिए बैठाते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा क्या 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे देखिए 35/2 गुना क्या हो जाएगा 35/2। अब ऊपर नीचे कटाइए, ये तो आपका 10 में क्या कर देगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 7×5 = 35, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और कटेगा ऊपर नीचे, यहाँ पे 11 दूनी 22। अब इसको गुना कीजिए 11 × 35, 11 × 35 करेंगे तो क्या होगा 11×5 = 55 की 5 हाथ में रहा कितना 5, 11×3 = 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यही हो जाएगा क्या मिलीमीटर का स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर आप देखते हैं 10। सवाल नंबर 10 में कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हैं और 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने। चलिए आपको छतरी बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा भाग क्या हो गया छतरी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ताना है 1 2 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, एक 2 3 4 5, सॉरी को ज्यादा बन गया ना, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो ये वाला भाग क्या होगा आपका छतरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है 8 ताना बना हुआ है, सिंपल समझिए, ये वृत्त है। ठीक है, इसमें कितना है 8 है, ये वृत्त है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 है। तो सर यहाँ पे दिया हुआ क्या, इस ताने की जो लंबाई है ना, इस ताने की लंबाई आपको दिया है 45 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं क्या 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 दिया हुआ है, तो आर बराबर आपका दिया हुआ है कितना 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास थीटा का मान तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए कि ये एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया 8 बराबर भागों में बांट गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा थीटा बराबर 360 डिग्री को कितने भागों में बांटे हैं 8 भागों में। चलिए इसको कटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे कटेगा तो 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ 4 8 5 कितना हो जाएगा 40, मतलब आपका इसका प्रत्येक कोण हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री। यहाँ पे जो त्रिज्याखंड है, ठीक है, 2 क्रमागत तना है, उसके जो प्रत्येक कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 क्रमागत तना क्या है, ये जो क्रमागत तना है ये क्या है त्रिज्याखंड है, तो ये एक प्रकार का ये क्या है त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है θ/360 गुना पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा का मान तो आपको पता है 45 कितना हो जाएगा 360, पाई का मान कितना है 22/7 गुना कितना हो जाएगा आपका आर का मान दिया हुआ देखिए 45 गुना 45। ठीक है, ऊपर नीचे जो कटता है ये तो कट जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने कटाया कितना बार में 8 से, तो ये तो मेरा किससे कट जाएगा 8 से। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 11 दूनी 22।
इसके ज्यादा ऊपर नीचे और नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना कैसे करते हैं, 45 गुना 45। जब भी सेम संख्या हो तो उसे बहुत आसानी से, जब भी इस तरह का संख्या हो तो इस तरह का क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 25 बैठा देंगे, इसमें एक जोड़ देना है दाएं अंक में, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। क्योंकि इसको 11 से गुना करना है तो यहाँ 5 2, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 5 7 2 2 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ ये दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 22,275 बट्टा कितना हो जाएगा 28। यही हो गया आपका आंसर। ये जो निकला दो क्रमागत क्या है, जो तना है उसके बीच का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहता है, गौर से सुनिएगा, ठीक है, बोल रहा है क्या, किसी कार के दो वाइपर, कार कभी देखे होंगे, ठीक है, सबको ही देखे होंगे भाई, कार के जो आगे लगता है जहां पे ड्राइवर चलाते हैं उसके सामने वाला कांच में इस तरह से घूमता होगा कुछ, ठीक है, वो उसी को बोलते हैं वाइपर। मतलब दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित, मतलब कभी टकराता नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, प्रत्येक व्यापार जो है उसकी लंबाई है कितना, मतलब यहाँ पे 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, सॉरी। और उसका जो कोण बनता है वो इस तरह से, जैसे ये कांच है आपका, ठीक है, अब इस तरह से घूमेगा, है ना, अगर ये इसका है तो ये इस तरह से घूमेगा ना, ये इस तरह जगह क्या करेगा, साफ करेगा। और फिर दूसरे तरफ जो है, जैसे ये आपका कांच है तो दूसरे तरफ ये लगा हुआ है, फिर ये जो है ना इस तरह से यहाँ पे है तो इस जगह पे घूमेगा। एक दूसरे से कभी टच करता है, नहीं करता है। तो अब बता रहा है ये वाला जो साफ किया गया है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल और ये वाला भाग का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो ये वाला भाग है, पत्ती है, इसकी लंबाई कितना मीटर दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो कोण बनाती है कितना, कहां से कहां तक, अरे पूरा तो नहीं है घूम पाएगा क्योंकि आगे कांच होता है, तो एक ही तरफ घूमता है। अब कितना डिग्री का कोण घूमता है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, 115 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब आपका थीटा बराबर कितना हो गया, 115 डिग्री। अब बोल रहा है क्या, ये जो क्षेत्रफल जो साफ किया, साफ करने वाले भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बताइए, एक और एक मिला के कितना हो गया, 2 हुआ। यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो हमको डायरेक्ट निकालना है क्या, साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए वाइबर की संख्या कितना है, 2, तो यहां निकालना भी क्या होगा, 2। तो 2 गुना थीटा बट्टे कितना हो जाएगा, 360 गुना क्या हो जाएगा, पायर का स्क्वायर। अब ले सर 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ वाइबर की संख्या कितना है, 2 है, इसीलिए हमने क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अगर 1 होता तो हम यहाँ पे 2 का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ क्या करते, थीटा बट्टे 360 पायर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, थीटा का मान आपका कितना है 115 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 360 गुना। अब यहाँ 22 बट्टे कितना हो जाएगा 7, आर का मान कितना है 25, तो 25 गुना क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए कैसे कटता है, ठीक है, ये कट जाएगा 25 25। अब देखिए 7 5 35, अरे 36 में 35 चला गया कितना, एक पे 0, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। चलिए कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे कट जाएगा क्या 18 से, 11 दूनी 22, और कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको गुना करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 18 27 क्या होता है 26, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 115 गुना 11 गुना 5 गुना 25, मतलब 115 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे 55 कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब गुना करके आपको क्या करना है, बैठाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 126। चलिए इसको हम गुना करते हैं,
इसको जो हम गुना किए 115 गुना 55 गुना 25, तो यहां पे आपका हो गया कितना, 1,58,125 बट्टा कितना 126 है, तो 126 यही हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग पढ़े सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 11 तक। अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और ज्यादा अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, मतलब फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंचे जो अभी लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।